वेलकम टू विशाल स्टैंडर्ड क्लासेस। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे जिसपे से हम लोग कुछ उस पे क्वेश्चन कर पाए थे। कितने क्वेश्चन कर पाए थे? 30 क्वेश्चन कर पाए थे। आइए उसके आगे ट्राई करते हैं। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा है, एक सर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं जल्दी जल्दी। बच्चों अपलोड हो रहा है, क्या है कि उसमें देख लीजिए आपको क्लास 12 तक का भी अपलोड करना रहता है, बीएससी का भी अपलोड करना रहता है, फर्स्ट ईयर हो गया, 11th फर्स्ट ईयर, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और बीच में थोड़ा तबियत भी खराब हो गया था, देख रहे होंगे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट तब भी आप लोग को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और डेली अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आइए उसके आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चंस हो पाए थे? 30 क्वेश्चंस हो पाए थे। आइए उसके आगे करते हैं हम लोग। 31 जो है आपका एनसीईआरटी का है। क्या है बच्चों? 31 जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 जो है वो ये भी एनसीईआरटी का ही है। इस पे कमेंट आंसर बता दीजिएगा इसको। इन फिगर हम क्वेश्चन राइट कर दे रहे हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। क्या दिया बच्चों? tan p माइनस कॉट r। और ये आपका फिगर है, ये फिगर आपका ये दिया है। फिगर आपका इसका p रखा है, ये q रखे हैं, ये r रखे हैं, ठीक है। ये दिए हैं 30 सेंटीमीटर और ये दिए हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिए हैं 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस कह रहे हैं इन फिगर 8.13 फाइंड, ये फिगर का सही है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो चलिए पहले हम एंगल क्या ले रहे हैं बच्चों? p एंगल ले रहे हैं। एक बार हम p एंगल ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे? r एंगल ले लेंगे। अगर हम p एंगल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? p एंगल ले लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एंगल के जो सामने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। यही बोलते हैं ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यस क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस सर कितना दिया है? हाइपोटेनियस आपका 13 दिया, तो 13 का स्क्वायर हो गया। इक्वल परपेंडिकुलर नहीं दिया तो परपेंडिकुलर ऐसे ही रख दिए, प्लस क्या दिया है आपको? बेस का स्क्वायर। बेस आपका कितना दिया है यहाँ पे बच्चों? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 हो गया। इक्वल क्या हो गया? पी का स्क्वायर प्लस 12 का क्या हो गया? 144, ठीक है। आप लोग कम से कम मिनिमम आप 20 तक तो स्क्वायर लर्न कर लीजिए, ठीक है। और 169 इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसमें से सबट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 और 2 और 1 का 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 25 हो गया। इसको इधर लेते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया? 25 हो गया। तो परपेंडिकुलर इक्वल क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। यानी सर परपेंडिकुलर जो आ गया आपका कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ तक हो गया। चलिए उसके बाद हमको क्या निकालना है? निकालने के लिए हमको क्या कह रहे हैं सर? हमको निकालना है tan p। क्या निकालना है बच्चों? tan p यहाँ पे निकालना है। tan p निकालना है। tan p इक्वल क्या होता है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। हमको tan चाहिए तो tan इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये आपको माइंड में नहीं आ रहा ना कि यहाँ पे सर p है तो यहाँ पे p, ऐसा नहीं है। एंगल है आपका ये ना, ठीक है। यहाँ सॉरी ये p दिया है तो p लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये, तो इसका वैल्यू क्या दिया है परपेंडिकुलर का? परपेंडिकुलर आपका दिया है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और क्या दिया है आपका? बेस क्या दिया है? बेस आपका दिया है 12। क्या दिया है? बेस 12। और हमको क्या निकालना है? अभी हमको कॉट r निकालना है। तो यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद कॉट r निकालते हैं। नोट हो गया? गुड। अब इसके आगे कॉट r निकाल लेते हैं। कॉट r निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं। अब इसका यूज आएगा। tan p का वैल्यू कितना निकला है अपना? 5/12, यही निकला है ना। इसको अब फिर देखिए, यही फिगर रहने दीजिए, सेम फिगर आपका यही रहेगा। फिगर आपका यही रहेगा। ये कितना था? 13 सेंटीमीटर था और ये 12 सेंटीमीटर था। इस बार एंगल क्या ले लेंगे हम? r ले लेंगे। एंगल r लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा आपका बेस। अब निकाल लीजिए इसका
पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या निकालना है, बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई डाउट्स? तो एच का स्क्वायर क्या दिया है आपका 13 का स्क्वायर हो गया, इक्वल क्या हो गया परपेंडिकुलर कितना दिया है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल हो गया 144 इक्वल हो गया बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगला हो गया 169 माइनस 144 इक्वल क्या हो गया बेस का स्क्वायर हो गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ गया, बी स्क्वायर हो गया। तो b इक्वल क्या हो गया रूट में 25, तो b इक्वल क्या आ गया बच्चों 5 आ गया, यानी बेस क्या आ गया आपका 5 आ गया। क्या निकालना है आपको कॉट आर। कॉट आर इक्वल क्या होता है, कॉट आर इक्वल क्या होता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या होता है सोना चांदी तोल। हमको tan का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो tan का अपोजिट tan इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इक्वल क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना निकल के आपका आया है 5, परपेंडिकुलर कितना निकल के आया है बच्चों परपेंडिकुलर कहाँ पे है 12 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फाइंड करना है आपको tan p माइनस कॉट आर। क्या करना है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का वैल्यू हम पीछे निकाल के आए हैं, कितना आया था tan p का वैल्यू 5/12 आया था बच्चों, 5/12 हो गया, माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आई थी, कॉट आर की वैल्यू आई है बच्चों माइनस 5/12। दोनों एक प्लस एक माइनस तो क्या आ जाएगा दोनों कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 0। यही आ गया आपका आंसर। कोई डाउट्स नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब इसके आगे करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन क्या क्या है 32 आपका जो आपका सेम एडिटेड क्वेश्चन ये आपका 32 वाला क्वेश्चन 30 तरह है, तो आप लोग करोगे। हम चलिए 36 बता देते हैं, अब आप 35 तक करोगे, इस टाइप का हम बता चुके हैं पीछे। चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या रहा है बहुत इजी है बट बता दे रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इक्वल क्या दिया है आपका एक्स, फाइंड कर रहा है, फाइंड करना है आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है इसका ऑल। तो चलिए साइन थीटा इक्वल क्या दिया है आपका ये x दिया है, इसके नीचे 1 नहीं है। अब हम जानते हैं पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई डाउट इसमें? x क्या दिया साइन थीटा इक्वल x दिया है तो उसके नीचे 1 है कि नहीं है। अब इसका हम ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लेते हैं ट्रायंगल। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसका नाम हमने a रख दिया, इसका नाम हमने b रख दिया, इसका नाम c रख दिया। अगर ये एंगल थीटा, इस एंगल को ले लेना है, इसको हम थीटा मान लेना है, ठीक है। अब थीटा, अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब सर यहाँ पे c, अगर यहाँ पे साइन सी होता तब साइन सी लगाते हैं यहाँ पे, तब एंगल थीटा नहीं लिखते हैं। या साइन ए होता तब फिर नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया थीटा, तो हम किसी ए एंगल या सी एंगल को हम थीटा मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या मान लिया सी एंगल को थीटा मान लिया। अब थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस बेस। अब परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है x दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है 1 दिया है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, किससे सॉल्व कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है h का स्क्वायर होता है इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना आपका। तो h का स्क्वायर क्या हो गया, h का स्क्वायर कितना दिया है 1 का स्क्वायर हो गया, इक्वल परपेंडिकुलर क्या दिया है x का स्क्वायर हो गया प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट्स इतने में? आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट्स? 1 माइनस प्लस का स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों b का स्क्वायर हो जाएगा। और अब बी स्क्वायर को इधर लेते आइए, टोटल आपको इधर पूरा टोटल इधर ला रहे तो साइन नहीं चेंज, इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका भी तो कट जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, ऐसे लिख देंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट्स? अब क्या क्या निकालना है हमको बच्चों, इसमें निकालना हमको आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन की वैल्यू दे दिया हमको, अब हमको कॉस टेन कॉट सेक कोसेक निकालना है, ठीक है। तो आइए हम वो 5 निकालते हैं। तो आपका कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया बच्चों, ये होता है या सी टी,
क्या होता है, सोना चांदी तौल। तो काश इक्वल क्या होता है, बी अपान एच। बी अपान एच, बी कितना दिया है आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच कितना दिया है आपका 1 दिया है, ठीक है। 1 लिखिए ना लिखिए माना जाता है 1 है आपका, ठीक है। अगला क्या है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, वो एक्स है, बेस क्या है आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, टेन का अपोजिट होता है, ठीक है। 3 लर्न हो गया, साइन कॉस लर्न करिए, उसको अपोजिट कर डालिए। और बाकी साइन कॉस कैसे लर्न करेंगे, सोना चांदी तौल से, ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद हरल बोल से। तो काट थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, बी अपान पी होता है। तो बी आपका बी बेस है, बेस कितना निकल के आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है एक्स है, ठीक है। आइए और कौन सा निकालना है आपको, सेक कोसेक निकालना है। तो सेक का निकाल देते हैं। सेक थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, कास का अपोजिट, तो एच अपान बी हो जाएगा। एच कितना है आपका 1 है, बी क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट, साइन ये है पी अपान एच है, तो एच अपान पी हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या दिया है 1, पी का वैल्यू क्या दिया है एक्स, यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट हो बताइए आप, कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए इतना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोशिश है कि डेली अपलोड करें वीडियो। डेली अपलोड होता है ऐसा नहीं होता है, बट क्लास चेंज हो जाते हैं। अगर आज आपका हाई स्कूल 10th का हो रहा है तो नेक्स्ट आपका 12th का हो जाएगा, उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर का, फिर आपका नंबर आता। बट अपलोड डेली करता हूँ, देख लीजिए, बीमार होने के बाद भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, आपका ये 36 क्वेश्चन हो गया। 37 भी आपका इसी तरह है, 38 भी इसी तरह है, 39 भी इसी तरह है, और 40 क्वेश्चन तो 30 की तरह है। चलिए हम आपको एक 40 से जो स्टार्ट क्वेश्चन है, 41 से जो स्टार्ट क्वेश्चन है वो आपका सेम कितने हैं, 85 क्वेश्चन। तो 41 से लेके 85 के बीच में हम आपको 5-6 बता देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं मिला तो हम डिस्कशन लिंक में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। बट आप लोग प्लीज एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। तो 41 हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे आपको सीट से, आप उस सीट को रखे रहिएगा, और एग्जाम पीरियड में आप जब एग्जाम देके आइएगा बोर्ड का, फिर मेरा सीट उठाइएगा। अगर ना मिल जाएगा क्वेश्चन तो कहिएगा, सीट से ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, मैक्सिमम क्वेश्चंस। चलिए 41 हम लोग सॉल्व करते हैं। 41 क्या कह रहा है बच्चों, इफ है साइन ए इक्वल आपका दिया है 1/3, इवेल्युएट करना है आपको, इवेल्युएट करना है आपको कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। यही आपको क्या करना है बच्चों, इवेल्युएट करना है। क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन दैट क्या दिया है आपको, साइन ए इक्वल दिया है बच्चों 1/3, साइन इक्वल 1/3। तो पंडित भद्री प्रसाद हर हल बोल, सोना चांदी तौल, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। अब तक तो आपके इसको माइंड में हो जाना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, पी अपान एच। अब हम ट्रायंगल बनाए या ना बनाए, चलिए बना देते हैं। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसे हमने मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी। एंगल ए लेना है, इसके सामने लोग क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब आपको ये भी बनाने आ गया होगा, बेस, और ये हाइपोटेनियस। किसको ए लेना है, किसको सी। इस पे तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया नहीं किया, हमने इस पे बहुत सारा क्वेश्चन किया है। तो ये तो भी आपको अभी आ गया होगा। हाइपोटेनियस कितना है, 3 है। बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो एच इसका स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला आपका पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस कितना दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 हो गया, ये इधर आ जाएगा 1 हो जाएगा आपका, इक्वल बी का स्क्वायर हो गया। तो और 8 इक्वल बी का स्क्वायर। तो बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, रूट में 8। तो बी इक्वल इसको हम रूट को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो आपका बी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 4 को बाहर लेंगे 2√2 होगा नहीं होगा। बी का मान क्या आ गया, 2√2 आ गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए, यही फाइंड करना है ना। तो बच्चों कॉस ए इक्वल क्या होता है, कॉस ए इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बीच में इंटू है तो इंटू साइन हो गया, ठीक है। कोसेक ए बराबर क्या होता है, साइन का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट यानी h/p, प्लस है तो प्लस लगा दिए। tan ए क्या होता है, बेस अपान, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस।
तो परपेंडिकुलर अपान बेस, इंटू है तो इंटू लगा दिया, सेक ए क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो एच अपान क्या हो जाएगा, ये बी। हो गया क्लियर। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली है, बी बाई एच। अब बी क्या है यहाँ पे 2√2 बाई एच क्या है आपका 3 इंटू एच क्या है बच्चों 3 है ना, और पी क्या है आपका 1 है, ठीक, प्लस पी क्या है आपका 1, हाइपोटेनियस क्या है 3 बाई बेस दोनों आएगा क्या, आपका tan निकाले हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, और आपका सेक का क्या हो गया बेस अपान, सही तो है। बेस क्या है 2√2, इसका भी 2√2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये तो 2√2 हो गया, प्लस 3/2 4 इंटू 2, यहां से ये करते हैं। उसके बाद ये हो गया 2√2 बाई 1 इसके नीचे है, प्लस 3/8, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका 16√2 प्लस 3/8, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए कैसे कैसे किए हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार समझ लीजिए। क्या दिया है, इफ साइन ए इक्वल दिया है 1/3, इवेल्युएट करना क्या है कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए करना है। तो हमने क्या दिया, गिवन क्या दिया हमें, साइन ए इक्वल दिया है 1/3, साइन इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया, इसको क्या लिया है साइन ए लिया है, तो साइन ए का इक्वल क्या हो जाएगा पी है, और ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है 3 दिया है, तो एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच आपका कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस पी क्या दिया है 1 दिया प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस बी का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 हो गया इक्वल बी का स्क्वायर, 8 हो गया, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 को बाहर ले लेंगे 2 हो जाएगा, 2√2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 2√2 है, हाइपोटेनियस क्या है 3 है, इंटू है तो इंटू लगा दिए, कोसेक इक्वल क्या होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो एच की वैल्यू क्या है 3, पी की वैल्यू क्या है 1 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिए, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस क्या है आपका बेस है आपका 2√2, इंटू है तो हमने फिर इंटू लगा दिया, फिर क्या है आपका सेक ए, सेक क्या होता है एच अपॉन बी, तो एच की वैल्यू क्या दिया है बच्चों 3 है, तो इंटू 3 हो गया, बाई बी की वैल्यू क्या दिया है 2√2। अब देखिए ये आपका 3 कट गया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है, तो क्या ऊपर बच गया 2√2, नीचे क्या बच गया 1 बच गया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, ये देखा 2 4 हो गया, और √2 क्या होता है 1 होता है, अगर 2 रूट है तो उसको रूट से बाहर एक लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया, और ये √2 एक 2 केवल हो गया, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर हमने 8 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 है 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो 8 और 2 17 हो गया, और इंटू 2 √2 हो गया, और प्लस 3/8, यही आपका आंसर हो गया। आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए 43 बता दें, सब इसी तरह है, कुछ करना नहीं है आपको, थोड़ा टफ क्वेश्चन ले। चलिए 61 ले रहे हैं, 61 क्वेश्चन, इफ सेक थीटा इक्वल क्या दिया है 5/4, सो डैट इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बता देना है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल क्या करना है प्रूफ आपको 12/17 लाना है, क्या लाना बच्चों 12/17 लाना, 12/7 लाना सॉरी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन डेट क्या दिया है आपका, क्या दिया है सेक थीटा इक्वल क्या दिया है 5/4, सेक थीटा इक्वल क्या दिया है 5/4, सब थीटा ही है, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो गया 5/4, सेक इक्वल क्या होता है नहीं लेना है तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सेक थीटा सेक साइन ये कॉस का होता है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो ये हो गया h/b, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अब आप लोग फिगर बना के सॉल्व करिएगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना दिया है आपका 5 का स्क्वायर
इक्वल परपेंडिकुलर कितना दिया है आपका, नहीं दिया है परपेंडिकुलर, तो ऐसे हो गया। बेस कितना दिया है, 4 का स्क्वायर हो गया, और 25 हो गया इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 17, तो ये हो गया 25 माइनस 17 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो गया 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो और P इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको देखिए ये क्या करना है, फाइंड करना है। LHS इसका ले लेते हैं, LHS हो गया, ये RHS हो गया। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, यही है ना। अब देखिए cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा बी बाई एच माइनस साइन थीटा P बाई एच बाई कॉट क्या होता है, B बाई P माइनस टेन P बाई B। अब देखिए 2 इंटू cos थीटा है ना, तो 2 लिख दिया ऐसे एडिट, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस तो माइनस लगा दिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर नीचे आइए बाई कॉट थीटा क्या होता है आपका, टेन का अपोजिट, टेन है आपका P बाई बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B बाई पी, तो B बाई पी माइनस है तो माइनस, टेन का क्या होता है P बाई बी। अब आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब 2 इंटू बेस क्या दिया है, बेस आपका निकाल के लाए हैं, तो बेस क्या दिया है बच्चों, बेस आपका कितना दिया है, बेस आपका 4 दिया है, तो 4 हो गया। बेस आपका 4 दिया है, 4 बाई एच कितना दिया है आपका, एच आपका 5 दिया है, तो 5 हो गया, माइनस P परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है, हाइपोटेनस कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 हो गया बाई। अब देखिए बेस कितना दिया है आपका, बेस आपका 4 दिया है, और आपका परपेंडिकुलर कितना निकल के आया, 3 निकल के आया है, माइनस। फिर इसमें परपेंडिकुलर कितना दिया बच्चों, परपेंडिकुलर आपका 3 दिया है, और आपका बेस क्या है, बेस आपका 4 है। समझ में आ रहा है यहां तक। आइए उसके बाद देखिए 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 बाई सबके हो गया। फिर आपका ये क्या हो गया, एलसीएम इसका ले लेते हैं हम, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 का 12 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 17 हो गया, माइनस 4 इंटू 3 हो गया, 3 बच जाएगा, तो 9 हो गया, इक्वल इसका तो एलसीएम 5 ही होगा, तो 8 माइनस 3 बाई 5 बाई ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 बाई 5, और ये आपका 7 बाई 12। ठीक, अब इसको अब हम यहां से कर रहे हैं। अब 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 बाई 5, और ये 7 को पलट दीजिए, 12 बाई 7, 5 कट गया, तो 12 बाई 7 आ गया, नहीं यही हमको लाना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया आप लोग को, यही आंसर हो गया। एनी डाउट्स, ऐसे सब करेंगे आप लोग सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।